नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि वालों, शनिदेव की 7.5 उतरते हुए चरण में चल रही है और शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान है। लेकिन 3 अक्टूबर से वो राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में पधारेंगे और यहाँ पर 27 दिसंबर तक रहेंगे। तो अब मकर राशि के ऊपर इस महापरिवर्तन का, क्योंकि शनिदेव तो राहु के नक्षत्र में है पर राहु भी शनिदेव के नक्षत्र में है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बचें, क्या उपाय करें, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में जैसे ही राहु के नक्षत्र में आएंगे तो राहु के तरह ही फल देंगे। तो 3 अक्टूबर से जब शनिदेव जो धीरे धीरे फल देने वाले हैं अब राहु की तरफ फल देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि राहु क्विक रिस्पॉन्स करता है या क्विक आपको रिजल्ट देता है। ये परिवर्तन आपकी लाइफ में एक तड़प देगा, चीज़ों को प्राप्त करने की ललक देगी, उतावलापन देगा। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अब देखिए, शत्रु हो या मित्र, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो हानि कभी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मन में डर होगा कि हमारे घर में भी तो हमारा शत्रु बैठा है, कहीं वो ना हानि पहुंचा दे। तो यही चीज़ें यहाँ पे होंगी। ना शनिदेव राहु के घर नक्षत्र में आके हानि पहुंचाएंगे, न राहु शनिदेव के नक्षत्र में। पर आप मकर वालों, यहाँ पर 2 परम मित्र एक दूसरे के घर में हैं, ये बात तय है। अब मित्र जब एक दूसरे के घर में होंगे तो चीज़ों को और बेहतर करेंगे। तो न्याय के देव हैं शनिदेव, कर्म फल दायक हैं और लाभ के भी कारक हैं, आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो 3 अक्टूबर को जैसे ही राहु के नक्षत्र में आएंगे तब यहाँ पर 27 दिसंबर तक रहेंगे। लगभग 85 दिनों का ये वक्त है और 15 नवंबर को इस मध्य शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि वो वक्री चल रहे हैं। अब देखिए, शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु चल रहे हैं वर्तमान समय में, और राहु के इस नक्षत्र और शनिदेव शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है इसमें चल रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हैं, दोनों एक दूसरे के घर में रह रहे हैं और दोनों ही मित्र हैं। तब यहाँ पर चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में दिख रही हैं। तो आपके लिए 27 दिसंबर तक का जो वक्त है शुभ फलदायी रहेगा। उतरती भी 7.5 है, पर 2-4 बातों का ध्यान रखें, उतावलेपन से बचें, बहुत तेज में आकर कोई डिसीजन ना लें। ऊपर से राहु शनि यहाँ पर एक दूसरे के घर में विराजमान है, तो यहाँ आपको चीज़ों की तरफ यानी तड़प एक पैदा करेगा। जैसे आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो और ज़्यादा मन करेगा चलो और अच्छा से पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम अच्छा जाए। उसी तरह अगर आप व्यवसायी भाई हैं तो यहाँ भी तड़प पैदा करेगा, थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं ताकि आप और कमा सकें। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो भी यहाँ तड़प पैदा होगी, थोड़ा और आपको कीचड़ में दलदल में ढकेल देगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि ये तड़प को आप किधर ले जाते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। और दूसरा, धन भाव को, पराक्रम भाव को बहुत अधिक बेहतर करेगा। और शनिदेव की जो दृष्टि है चौथे भाव पर, अष्टम भाव पर, तो ऐसे में कष्टों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से राहत मिलेगी और जो स्वास्थ्य की मुश्किलें थी वो भी बहुत हद तक यहाँ आपका समाप्त होता दिखेगा। तो राहु शनि का ये परिवर्तन आपके लिए बस ये समझ लें कि रक्षा करते दिखेंगे, और जो भी समस्याएं हैं उन भावों को लेकर वो समस्या भी दूर करने में शनि राहु साथ निभाएंगे। हालांकि शनि राहु जब एक साथ होते हैं तो 50 योग बनता है और ये योग सबसे बुरा योग में से एक है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ठीक उलट है, लेकिन 50 योग का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे में क्या करेंगे, आप इस योग को भंग करने के लिए नीम का पत्ता डालकर नहाइए और तुलसी का पत्ता खाली पेट सेवन करना शुरू कर दीजिए, तो योग भंग होगा। अब देखिए, आपके लिए मकर वालों के लिए कुंभ राशि में आपके यानी धन भाव में बैठे हैं शनिदेव, तो इन भावों से संबंधित जो समस्या थी, धन की जो मुश्किल थी, 7.5 का तीसरा चरण अंतिम चरण चल रहा है, वो समाप्त करेंगे। और थोड़ा सा बस अपनी गुप्त बातों को किसी से ना कहें, किसी को ना बताएं, चीज़ों को गुप्त रखें। जो चीज़ें जितनी छुपी हुई रहेगी वो चीज़ें उतना ही आपको सफलता देगी। तो ये गोचर शुभ है और शुभ ग्रहों से दृष्ट जब जब होंगे तब तक मुश्किलें और कम होंगी।
7.5 ही आपके ऊपर चल रही है। अगर कुंडली में शनिदेव जरा भी गड़बड़ है तब मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन गोचर में बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में रहेगी। पर उपाय जरूर कीजिएगा और शनि मंत्र का खूब जप कीजिए, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं। ओम शनिश्चराय नमः शाम के समय करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पीरियड ऐसा है कि आप धन कमा पाएंगे। माइंड सेट ही कुछ इस तरह से हो जाएगा कि धन के पीछे आप भागेंगे और धन आएगा भी, डूबा हुआ फंसा हुआ धन आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो यहाँ पर शनिदेव उससे राहत दिलवाएंगे, विवाद सुलझती दिखेगी। जीवन में जो धन की कमी थी वो अब दूर होगी, धन की स्थिति बढ़िया होगी, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और शनिदेव को बल प्राप्त है। तो यहाँ पर क्या होगा, धन संचित करने में भी वो आपकी सहायता करेंगे और शनि राहु का ये परिवर्तन आपके कार्यों में सफलता देगा। तो उपाय कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।